एक आदमी गधा लेके जा रहा था, उसके गले में एक बहुत चमकीला पत्थर बांध दिया था। कहीं मिला, बांध दिया। एक जौहरी देखा तो कहा, अरे राम, ये तो हीरा है, गधे के गले में टांग दिया। समझ गया कि धोबीगढ़ जो है अज्ञानी आदमी है, इसको लगा चमकीला पत्थर शोभा बना के टांग दिया है, इसको ठगते हैं। कहा ये हमको दे दो, 1000 देंगे। कहा आप क्या कीजिएगा इसका? कहा छोटा छोटा पत्थर का नग बना के बेच लेंगे, 100 नग हो जाएगा, 100 में भी बेच देंगे, 10,000 हो जाएगा। तुम्हारे पास तो बेकार ही है, ले लो, 1000 दे दो। कहा जब आप 10,000 इससे कमा सकते हैं तो कम से कम 2,000 दीजिए। तो धोबी के कहते ही जबरी कन्फर्म हो गया कि इसको नहीं मालूम है कि हीरा है। गधे के गले में बांध दिया। तो बोला कि 10,000 रुपया कमाने के लिए मेहनत कितना लगेगा? नग बनाने में मेहनत लगेगा कि नहीं? तुमको खाली सीधे 10,000 दिखाई दे रहा है, मेहनत लगेगा, कितना टाइम लगेगा? 1000 में देना है तो दो, नहीं तो जाओ, ऐसा पत्थर हमको ढेरी मिलता है, हम तो समझे कि गरीब आदमी हो, दे दे, कुछ मदद हो जाए। तो कहा कि 1000 राह चलते बोल रहे हो तो हम कहीं ट्राई करेंगे दुकान में, कहीं 2000 कोई दे ही दे, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, हम भी मेहनत कर लेंगे, कहीं लाभ हो जाए तो हो जाए। तो जौहरी कहा जाओ जाओ, कोई नहीं लेगा 1000 में, बोल दिए हम दयालु है, सब दयालु है। का कौन ठिकाना, भगवान तुमसे भी बड़ा दयालु बनाया हो। बोल के चल दिया। जौहरी सोचा कि देखते हैं, कुछ दूर जाके नहीं लौटेगा तब जाएंगे ले लेंगे, कहीं लौट गया तो 1000 में हो जाए। धोबी बढ़ गया आगे। जौहरी सोच रहा है लोभ में कि अब लौटेगा, अब लौटेगा, अब जाएंगे, अब जाएंगे। देखा कि नहीं आया तो दौड़ा, दौड़ा एकदम से उसके पास जाने के लिए। दौड़ते दौड़ते कुछ दूर निकल गया था, गया तो देखता है कि पत्थर गले में है ही नहीं, गधे के गले से पत्थर गायब। धोबी को कहा कि पत्थर का हुआ जी? का हुआ? तुम बोला था ना कि कोई नहीं लेगा 1000 में। राह चलते एक दूसरा जौहरी मिला और कहा जी पत्थर गले में टांगा हुआ है, काहे के लिए फालतू को, जो पैसा लेना है ले लो, हमको दे दो। हम बोले 2000 लेंगे, फट से 2000 दिया और ले लिया, तुम हमको 1000 नहीं दे रहा था। कहा तुम दे दिया 2000 में उसको, तो कहा कि तब दे नहीं देंगे। कहा जा रे मूर्ख। कहा क्या हुआ? हीरा था, 10 लाख का हीरा था, तुम 2000 में बेच दिया, मूर्ख कहीं का। धोबी कहा वाह, हम मूर्ख हैं, पक्का पक्का हम मूर्ख है, नो डाउट। कि 10 लाख का हीरा 2000 में बेच दिया। हम मूर्ख हैं क्योंकि हीरा को पहचान न सके, इसलिए 10 लाख का था 2000 में बेच दिया। 9,98,000 का घाटा। लेकिन तुम महामूर्ख है, महामूर्ख। तुम पहचान रहा था कि हीरा है, तब 1000 के चक्कर में तुम जो 9,99,000 का घाटा सा, ये नहीं देख रहे हो तुम। हम अनजाने में 9,98,000 से है, तुम जानबूझ के 9,98,000, 1,01,000 के लोग 9,98,000 का घाटा उठाया है। महामूर्ख है, तुम्हारे जैसा महामूर्ख नहीं देखे। तो जान ही गया कि हीरा है। अब विषय के लोभ में अगर भोग में ही लगे हुए हैं तो जानकर क्या फायदा? तो पलटी सुधारते 60 मिसले ही। ये तो जो जानता है कि नर्तन देव दुर्लभ है, इसमें मोक्ष का द्वार है, और तब भी विषय सुख में ही लगा रहता है,
उसी के पीछे भाग रहा है और ध्यान सत्संग के लिए समय नहीं निकाल पा रहा है, तो पहला नंबर जोहरी है कि नहीं है? है? और जो नहीं जान रहा है वो तो धोबी है, वो तो धोबी है। समझ गए? आगे खोल के क्या बोल रहे हैं? तो इस ज्ञान को जानिए, बहुत दुर्लभ है। थोड़ा साधना करो, समय लगाओ, जप भी ठीक ठीक होने लगेगा ना, जप भी ठीक ठीक होने लगेगा। जब कुछ दिन मन नहीं लगता, सबको नहीं लगता, घर द्वार छोड़ा हुआ बैरागी को भी नहीं लगता। हम तो एक दिन गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़े कि कभी कभी मेरे पैर लड़खड़ाते थे और मुझे लगता था इस जन्म में मैं साधना में सफल नहीं हो पाऊंगा, पर हिम्मत नहीं हारा, गुरु कृपा से हुआ। इतने बड़े परम त्यागी बैरागी करे कि हमको लगता था इस जन्म में नहीं हो पाए। उनका तो परम गति हो गई, आपका जब भी नहीं होगा। इतना कमजोर आपका संस्कार नहीं है, आपका संकल्प कमजोर है। संस्कार कमजोर होता तो आप दीक्षा नहीं लेते। यकीन कर लीजिए, सत्संग सुनते भाग जाते। बुरा लगता मांस मछली खाना अच्छी चीज नहीं है, पर खा लेते। या नहीं भी खाते, पारिवारिक वातावरण के कारण सत्संग सुनते, लेकिन आप दीक्षा नहीं लेते, ध्यान नहीं करते। अफसोस नहीं होता कि हमसे नहीं हो पा रहा है। ये सब संस्कार है तब हो रहा है, संकल्प नहीं है, कमजोर है संकल्प। संकल्प शक्ति मजबूत कीजिए, कुछ हो ना हो, कुछ दिखे ना दिखे, कुछ दिखाई दे ना दिखाई दे, पर नियम से सत्संग ध्यान करने के लिए बैठिए। संकल्प मजबूत होगा तो आपका जप कम से कम ठीक ठीक होने लगेगा। समय लगेगा, संकल्प रखिए, नियम से बैठेंगे, टाइम से बैठेंगे, होगा। और जप भी जब होने लगेगा ना, त्रायते मनः इति मंत्र, हमारे मन को जो त्राण दे, शांति दे, बेचैनी से मुक्ति दे, उसको मंत्र कहते हैं। कितनी शक्ति है! गुरु महाराज कहते हैं, गुरु गुरु कल्प बिटप, गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सार। जप होने लगेगा तो सकल काज सार हो गए। कितनी ताकत है इस मंत्र में! मन को शांति मिलती है, संसार का काम सिद्ध होता है। मतलब भीतर भी राम नाम मन दीप धरु जी जे हरि द्वार, तुलसी बात बाहर भीतर हूँ जो चाहसी उजियार। बाहर भीतर का उजाला तो आप समझ ही रहे हैं, अज्ञान का नाश होना, अंधकार का नाश होना। बाहर का उजाला है संसार में सुख समृद्धि जस कीर्ति होना। मंत्र की शक्ति है, मंत्र की सिद्धि है, और ये सिद्धि बहुत बड़ी बात नहीं है। संकल्प मजबूत होना चाहिए, संकल्प को मजबूत कीजिए।
कीर्ति बढ़ जाएगी। अंदर में शांति आएगी, कोई काम रुकेगा नहीं। देखिए जीवन का बदलाव। हम लोगों को मंत्र बड़ा आसानी से मिल गया है, महत्व नहीं दे, मन नहीं लग रहा। जब में बाबा मन नहीं लगता, मन भागता है। हम कहते हैं, आचार्य श्री कहते हैं कि किसी को पता चल जाए, किसी को यह पता चल जाए कि उसके घर के पीछे 125-30 फीट के नीचे करोड़ों रुपया का सोना दबा हुआ है। उसको दिन में खोदेगा सबके सामने की रात में चुपचाप अकेले में। बोलिएगा आप लोग, रात में चुपचाप अकेले छिप के, अब फटाफट सोचेगा कि 30 फीट पर जाके उखाड़ लेना है, इससे पहले कि कोई जाने उखाड़ लो। उसको ये भी नहीं कहना पड़ेगा कि चल खोद दे, वो एक बार जान गया, खाली विश्वास हो गया। अब कहना पड़ेगा, अब कहिएगा कि चल उठ के खा लो, कहेगा ना ना ना, ना कहीं भोर हो गया, कोई आ गया तो निपटा ही देता। तो उसी तरह गुरु के वाक्य पर अगर ये विश्वास हो जाए कि गुरु मंत्र सकल काज सारणम है, दृढ़ विश्वास हो जाए, मन भाग जाएगा। मजाल है मन भाग जाएगा, कभी नहीं भागेगा, कभी नहीं भागेगा। स्थिर रहेगा, एकदम काम धाम करते हुए भी जपेगा, क्योंकि सोना न मिलने वाला है। सोना तो छूट जाएगा, मंत्र नहीं ना। मंत्र से जो आपको धन मिलेगा उसमें कुछ छूटेगा, क्योंकि मंत्र सिद्धि से संसार भी मिलता है। तो संसार की चीजें सुख भोग करके छूट जाएंगे, लेकिन मंत्र सिद्धि से जो आध्यात्मिक शक्ति आई है, जो आध्यात्मिक संस्कार बना है, वह कभी छूटेगा। दिन दिन बढ़त सवाई राम धन कबू न लागेगा, तो ये छूटेगा कभी। एकदम बैठिएगा और चला चल गया, शुरू हुआ चलते रहेगा, मस्ती से चलेगा, आनंद से चलेगा, उत्साह से होगा कि ये सारा काम सिद्ध करने वाला है हमारा। कहाँ इधर उधर भटकते थे, इससे हमारा सारा काम सिद्ध होगा, संसार हमारा बनेगा, परलोक बनेगा, मन में शांति आएगी, रिद्धि सिद्धि साधक नाम जपहि लौलाए, सिद्ध हो अनुमादिक पाए। इतना कुछ मिलने वाला है इस मंत्र से, अब वो मंत्र छूट जाएगा। भरोसा नहीं आप में, अब भरोसा है कर्तांजनित अभ्यास न तो विश्वास है, तो क्या क्या मतलब विश्वास उस विश्वास का, जब अभ्यास ही नहीं है, अभ्यास नहीं है, दृढ़ विश्वास नहीं है। दृढ़ विश्वास होगा, अभ्यास होगा। संकल्प मजबूत हो, कैसे नहीं होगा। भगवान बुद्ध ने संकल्प किया कि आज या तो हमको शांति और ज्ञान की प्राप्ति होगी और नहीं तो मृत्यु होगी। भटकते भटकते जाकर अंतिम संकल्प करके बैठ गए, बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे, और गुरु महाराज कहते हैं एक ही रात में सब हो गया। पूर्व जन्म का संस्कार था, लेकिन 6 बरस भटकते रह गए। एक रात संकल्प किया आज उठेंगे, तब उठेंगे जब ज्ञान होगा, और नहीं तो मृत्यु होगी। जब संकल्प इस स्थिति में आया, कार्य सिद्ध हो गया।
हम लोग को जप नहीं होता। इतना देव दुर्लभ तन वाला, जिस तन के लिए देवता ललायत थे, उस तन को पा करके जप नहीं होता। बाबा क्या करे, मन इधर उधर भागता है, मुर्दा कहीं का। इतना कमजोर है आपका, इतने कमजोर है आप। थोड़ा सा सब्जी में स्वाद ज्यादा आ गया तो रोटी डबल मार देते हैं आप। रोज 3 खाते थे, आज थोड़ा सा शाही पनीर टेस्टी हो गया तो 1 रोटी और मांग लेते हैं, 2 रोटी और मांग लेते हैं। मांग लेते हैं कि नहीं, बताइए। जिस दिन अंदर मंत्र से भी सुख मिलने लगेगा ना, 1000 शाही पनीर का स्वाद उस मंत्र में मन के स्थिर हो जाने से शांति जो मिलती है ना, ज्यादा होता है। फिर जैसे रोटी ज्यादा खा गया तो भजन ज्यादा करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा, करिएगा कि नहीं। स्वाद में जब पेट को लबड़ा दिए, लबड़ाना समझते हैं, भोजपुरी है, निकल जाता है, गांव घर की भाषा है, अपने लोग हैं तो बाहर नहीं निकलता है। बाहर तो सावधानी से बोलते हैं, भाई पेट फैला लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ सब्जी के स्वाद में पेट फैला रहे हैं। और जब सब्जी से 1000 गुना ज्यादा स्वाद आपको प्राप्त हो गया हो, तो भजन में आपका टाइम फैलेगा कि नहीं फैलेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। चलते फिरते भी याद रहेगा ना जब का, क्योंकि सुख खींचेगा ना अंदर की। बस लड़ाई पहले कदम की है, जो पहला कदम में नहीं लड़खड़ाया, सूर संग्राम देखी भागे नहीं, देखी भागे सो सूर ना है। पहला कदम में जो नहीं लड़खड़ाया, जब एक जो जब बना लिया ना, फिर आगे तो बढ़ना ही बढ़ना है, सब होगा उससे आगे। अब खींचेगा ना, चुंबक के क्षेत्र में जब तक आप नहीं पहुंचे हैं, लोहा नहीं पहुंचा है, तब तक हमको अपना बल लगाना पड़ता है। चुंबक का जहां से चुंबकीय शक्ति काम करने लगा, खाली आप लोहा को ठेल के वहां पहुंचाइए, उसके बाद चुंबक की शक्ति काम करेगी। अब वो चुंबक अपने आप लोहा को अपनी ओर खींचेगा। उसी तरह हमारे अंदर की व्यवस्था है, हमको तभी तक अपना बल लगाना पड़ता है, संकल्प करके पूरा जोर लगाकर, जब तक कि हम पहला कदम पर नहीं पहुंच जाते। उसके बाद बैठे ने रास्ता काटी, चलते ने बाट न पाई है, कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला टूट जाता है। हम यहाँ से पैदल चल के कार में बैठ गए, कार चल जाएगी, हम पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ से कार तक हमको मेहनत करना है, खुद से जाना है। उसी तरह पहला कदम जहां से हमारा उठेगा, मार्ग पकड़ेगा, वहां तक तो हमको मेहनत करना है। इस पहले कदम पर आप जम करके लगे रहिए। जब मन एक साथ हो गया ना, इसी सुख शांति मिलेगी, रूप अपने आप आ जाएगा, रूप अपने आप आ जाएगा। अभी आप याद करते हैं गुरु महाराज को, मानस ख्याल, धीरे धीरे मानस ध्यान बन जाता है। जब की सिद्धि होती है, मंत्र का नाम पुकारते ही रूप सामने, अब रूप दिखने लगेगा। इतना आपको अभ्यास हो जाएगा कि आंख खुली है, देख दुनिया रहे हैं, लेकिन लोगों को लगेगा हमको देख रहा है, लेकिन आप उससे बात करते हुए भी आपको गुरु महाराज का चेहरा याद रहेगा, आपके ख्याल में गुरु महाराज का चेहरा घूमेगा। और रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जैसे कोई स्त्री जो होती है, 4 स्त्रियां घर में रहकर सब काम करती है, लेकिन उनका ख्याल कहाँ रहता है, प्रेमी पर, उसको उसी का चेहरा घूमता रहता है।
का वैसी स्थिति हो जाती है। मानस ध्यान, बात आपसे कर रहे हैं लेकिन ख्याल गुरु महाराज के चेहरे का दिखता रहेगा। ख्याल में गुरु महाराज घूमते रहेंगे, इष्ट घूमते रहेंगे। और जिनके ख्याल में इष्ट घूमने लगते हैं ना, उसका अनिष्ट इस धरती पर करने वाला कोई पैदा ही नहीं लेके रहा। आप अपने में लगे रहिए। जिसको गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साधक हो गया, चित्त शुद्ध हो गया, फिर आंख बंद करके जब मानस रूप छोड़कर दो नैना बीच सन्मुख देख, केवल दो नैना बीच सन्मुख जैसे देखेगा ना, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख का खेल शुरू हो जाएगा। बस इतना ही अंतर होता है कि शुरू में दिखता है पर टिकता नहीं, और दिखा और भागा, दिखा और भागा दोनों इतना तेजी से होगा कि टाइम ही पता नहीं। पर दिख रहा है आपको परमात्मा की दिव्य विभूति रूप ज्योति। आप कितने बड़भागी हैं। एक हाथ परमात्मा का ज्योति, दूसरा हाथ नाद। गुरुमहाराज कहे ना, ज्योतिनाद परमात्मा के हाथ की तरह है, जो भक्त को अपनी ओर पकड़ के खींच के गोद में बैठा लेता है। एक हाथ आपको ईश्वर का दिख रहा है ज्योति रूप में, भले टिकता नहीं है पर दिखता है ना। ठीक ठीक ज्योति में दृढ़ता हो जाएगी, एक दृढ़ता हो जाएगी। अभ्यास करते करते, दृष्टि योग अभ्यास अति करते करते अपनी सहज ही छूटे। देखिएगा जो लोग साधक करते हैं अनुभव करते होंगे, जब दृष्टि को केंद्रित करने की कोशिश कीजिएगा प्रारंभ में, तो ऐसे ऐसे कंपन होता है यहाँ पर। वही है सूरत कांपती रहे, ज्योति दृढ़ क्यों गए। पर बराबर दृष्टि योग अभ्यास करने से कंपनी सहज ही छूटे। पूज्य संत सेवी बाबा कहते थे कि प्रारंभ में दंड बैठक करने वाला 2-4 बार करेगा ना, जांग थर थर रहता है, लेकिन अभ्यास करते करते क्या होता है, 1000 बार दंड बैठक करेगा पैर थर थराएगा। वैसे दृष्टि योग अभ्यास करते करते मजबूत हो जाती है ना, सूरत कांपती नहीं है। नहीं कांपती है ना तो पकड़ लेती है बिंदु को। अगल बगल कहे दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, नजर लागी। अभ्यास करने से हो जाता है। और इसमें त्यागी चरुदशम द्वारे सुख, सौ क्या पावर भाई। ये जो है ना ज्ञान हम लोगों को मिला हुआ है, संकल्प में कमजोर है, असंसार कुछ जो है ना और वो भी तो है। संकल्प शक्ति मजबूत कीजिए, संसार का काम खूब कीजिए, कमाइए पैसा, नहीं कमाइएगा तो सत्संग कैसे करेंगे, सत्संग कैसे करेगा। और आजकल के बाबा लोग को तो जान ही रहे हैं, पैसा नहीं दीजिएगा अगले बार सही में नहीं करेगा। इस बार आ जाएगा तो फोन करके कहेगा का कमल बाबू कहाँ प्रोग्राम दिए महाराज, ते लोग पैसा नहीं हुआ। यही सब प्रोग्राम करवाते हैं, नहीं बोलेगा वो तो जो करवाता है वही पूछता है। पैसा रहेगा तो न करवाइएगा। देखिए भाई हम पैसा ऐसा कभी नहीं मांगे किसी से, ये बात आप लोग ऐसा नहीं सोचिए कि कब अपने। बहुत महात्मा है जो नहीं मांगते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ।
बहुत है जो नहीं मांगते हैं, अब बहुत है जो मांगते हैं। हमारे सामने की बात है, एक बाबा को विदाई किया, हमारे दोस्त की फुआ लगती है, वो 2 मंजिला मकान बनवाई, पैसे वाली है। जहां प्रोग्राम था वहां से, मतलब उस महात्मा की, कुप्पा घाट के नहीं है वो, पर है उसी क्षेत्र के। उस महात्मा की मुश्किल से दूरी आश्रम की 30 किलोमीटर होगी, 30 किलोमीटर। तो सत्संग कराई थी, वो मेरे दोस्त की फुआ थी, हमको भी कहे थे तो हम भी गए थे। तो उसने क्या किया कि विदाई एक ही बार ला करके धोती, सेव संतरा और कुछ रुपया, जिसमें कि 4100 रुपया थी। एक टाइम का सत्संग था, और आज से 3-4 साल पहले की बात बता रहे। 4100 रुपया आज के लिए 6000-7000 है, क्योंकि रुपया 2-3 साल में बहुत गिरा है। 6-7 हजार रुपया आज के लिए, 30 किलोमीटर यहां से कटिहार। वो हमको कहता है, उसका सेवक, कि कम है ये। लास्ट में उसको बुलाकर, गृह पत्नी पति दोनों को कहा कि देखिए, हमारा नियम है, हमारा जो है ना, गाड़िए का 4000 रुपया, गाड़ी का 4000। हमको आना तो दिमाग उड़ गया कि राम राम, ये क्या कहेंगे लोग, बाबा गाड़ी भाड़ा पर चला रहे हैं। हमको मन में हुआ कि पूछे कि आपके बाबूजी के कौन सी फैक्ट्री की कमाई से गाड़ी खरीदे जो इसका भाड़ा जोड़ रहे हैं। यही सत्संगी सब का दिया हुआ दान दक्षिणा मांग मूंग करके तो खरीदते हैं, तो दीजिए। नहीं मांगे तो वही लोग ना देता है, जो जमा होता है तो खरीदते हैं। और सत्संग प्रचार, सत्संग से पैसा हुआ, सत्संग प्रचार में गाड़ी जाएगी, तो भाड़ा की है क्या बात है, भाड़ा का तो बात नहीं है। एक हमारा नियम है कि दरवाजे पर गाड़ी गई तो 4000, एक दिन कराओ 4000, 2 दिन कराओ 6000। घर वाला बोला कि बाबा, कहा कि हम लोग गाड़ी का 4000 दे दीजिए, विदाई हमको जो आपको देना है वो दीजिए, उसके लिए कोई आग्रह नहीं है, पर गाड़ी का नियम है ये देना हो। हम बोले थालिया उठा के उसको दे दिए, कहे कि जा। अंदर गए, हम कहे सुनो, लिफाफा लाओ, ऐसे नहीं होगा। लिफाफा लाई, हम बोले कि 4000 गाड़ी का बाहर रखो, रख ली, और 10 गो 10 टकिया डाल के लिफाफा में, कहे 4100 दी है ना, 100 विदाई या 4000 गाड़ी का ले जाओ, दे दो। धोती धोती गाड़ी का विदाई, बाबा ई गाड़ी के भेले 4000, ई हमरा जे जुड़ ले सा देनी है, जे श्रद्धा, जे हमरा औकात नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकर रख लिया, चला गया। कुछ दिन के बाद हमसे भेंट हुई, कहा ये बदमाशी कौन किया था। हम बोले कौन सी बाबा, तो 10 गो 10 टकिया देने का मैंने किया था, मैं डाला। वो तो आपको 1100 दे रही थी, और वो जो मेरे रिश्ते के फूफा लगते दोस्त के, वो 2100 कह रहे थे, वो 1100 कह रही थी। मैंने कहा कभी नहीं आएंगे तुम लोग, इसको 100 से ज्यादा दिया, 100 दो।
100 दिन है, तो ये भी चीज है कि कमाओगे नहीं तो दोगे कहां से? हाँ ठीक है, मेरा भाव नहीं कि महात्मा की बात नहीं है, ये भोज भंडारा भी कर रहे लग रहा है। उधर मौका हो रहा था कि 1 घंटा लगेगा, तो वो भी चल रहा था, बात नहीं हो रही थी। तो कहां से आएगा? इस लड़के को नौकरी लगी तब न सत्संग हो रहा है। और सत्संग पैसा से नहीं, पंडाल फ्री में लगा है, ये माइक फ्री में है, सब पैसा से है। जिसके पास टका नहीं है उसका टका टाको केवल होता है ना? तो पैसा का भी महत्व है, बहुत महत्व। तो भगवान करे कि आपका संसार में उन्नति हो, धन हो, लेकिन उससे ज्यादा गुरु महाराज करे कि आपकी आंतरिक उन्नति हो। बाहर की व्यवस्था में कमजोर भी रह गए, अंदर की व्यवस्था मजबूत हो गई, तो बाहर की कमजोर व्यवस्था असर नहीं डाल पाएगा। अब बाहर कितना व्यवस्था हो गया, अंदर का व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, इधर की व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो दुख लगा रहेगा। तो देव दुर्लभ तन पाकर देव दुर्लभ काम, देव दुर्लभ काम कीजिए, तब इस शरीर का सदुपयोग हुआ। और देव दुर्लभ काम है पाई न जेहि परलोक सवार, मोक्ष के द्वार की ओर बढ़ना, इसकी साधना। पाई न जेहि परलोक सवार, परलोक का रास्ता, मोक्ष का रास्ता दोनों आंखों के मध्य में। खूब जब ध्यान करो भाई। सुख चाहिए, धन चाहिए, सम्मान चाहिए, कीर्ति चाहिए, लोक चाहिए, परलोक चाहिए, सब इस साधना से प्राप्तव्य हो जाता है, कुछ शेष नहीं। खूब लगन से करिए, संसार का काम करिए, जब करते रहिए, सफलता। तो मानव तन दुर्लभ तन है, इस दुर्लभ तन को पाकर जिनको दुर्लभ ज्ञान नहीं मिला है वो दुर्लभ ज्ञान प्राप्त कीजिए। गुरु के शरण में जाकर, और जिनको मिल गया है ना वो थोड़ा मजबूत होइए, कमजोर मत होइए, रोइए मत कि हमसे नहीं होता, किसी से नहीं होता। सब शुरू में जो है ना कमजोर होता है। एवरी ग्रेट पर्सन वाज वंस अ क्राइंग बेबी, एवरी ग्रेट रूलर्स वाज आल्सो अ क्राइंग बेबी, every great warriors was also a crying baby, every great buildings was only a map. It is not important what you are today, it is important what you are going tomorrow. The direction of life decides the hell or heaven in the world and world beyond. का कितना भी बड़ा से बड़ा वीर महावीर हुआ हो, जिसका 10 कीर्ति दुनिया में हुआ, बहादुरी के कारनामे सुनाए जाते हैं, जन्म लिया था वो भी रोता हुआ बालक था। बड़ा से बड़ा राजा, सम्राट, महाराजा जिसके सामने दुनिया नतमस्तक हो गई थी, सिकंदर जैसा हो, अशोक सम्राट जैसा हो, लेकिन वो भी जन्म लिए थे तो रोते हुए आए थे। बड़े से बड़े संत महापुरुष इस धरती पर जो आए हैं तो वो रोते हुए रोए हैं। वो भी बड़ा से बड़ा बिल्डिंग जो दुनिया में 7वां आश्चर्य में आए, आश्चर्यजनक चीज में आता है, गगनचुंबी है, 50 फ्लोर की है। सिंगापुर के हम एक होटल के 14वें मंजिल पर थे और उस होटल में 3-4 टावर था, वो बिल्डिंग होटल का। तो एक टावर के हम 14वें मंजिल पर थे और समान 3 टावर था उसका,
और उस 14वें मंजिल से हम दूसरे टावर को ऐसे गर्दन घुमा के देखते थे, तब उसका लास्ट नहीं दिखाई देता था। खिड़की से ऐसे करके देख रहे थे कि कहां तक सामने वाला टावर है। लेकिन वो भी एक दिन कागज पर एक मैप होगा, नक्शा बनाया होगा कोई इंजीनियर, और तब उतना बड़ा बिल्डिंग बना है। पर इतना छोटा नक्शा होगा ना, एक पन्ने का, एक बित्ता का, वो आज इतना बड़ा खड़ा हो गया। संत लोग कहते हैं याद रखो, सब तुम्हारी तरह ही धरती पर आए हैं, डिफरेंस यही हुआ कि उसने अपने लक्ष्य को पहचाना और उस लक्ष्य के प्रति संकल्प दृढ़ कर लिया। तुम संकल्प नहीं कर पाए, कमजोर हो गए, वरना रोते हुए सब आए थे। इसीलिए आज कहां कौन है महत्व नहीं है, जीवन की दिशा आपकी किस ओर जा रही है ये महत्वपूर्ण है। आपकी जीवन की दिशा अगर परमात्मा की भक्ति भजन की ओर है तो निश्चिंत रहिए, आपका भला ही भला होने वाला है। लेकिन जीवन की दिशा आज धन संपत्ति वैभव है, ये कोई मतलब का बात नहीं, आज है, पर जीवन की दिशा खराब है तो आप जान लीजिए कि ये सब खत्म हो जाएगा, आप चौपट हो जाएंगे, नरक में चल जाएंगे। इसीलिए कहा कि आपको संजोग से माँ बाप मिल गए अमीर, पूर्व जन्म का प्रारब्ध कह लीजिए, आप अमीर घर में जन्म ले लिए, लेकिन अगर जीवन की दिशा दारू मुर्गा अंडा वाला है तो क्या होगा, परलोक नसा जाए। आप गरीब घर में जन्म ले लिए, जीवन की दिशा रविदास वाली है, सदगुरु रविदास हो जाएंगे आप, जगत पूज्य हो जाएंगे आप। तो संजोग से या प्रारब्ध से जिसको जो मिला है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमको पद मिला, अमीरी मिली, महत्वपूर्ण यह है गरीबी मिली, पढ़े लिखे या अनपढ़ माँ बाप मिले, कहते यह जरूरी नहीं। महत्वपूर्ण है कि तुम जहां जन्म लिए थे वहां से तुमने जीवन की दिशा किधर चुनी। अगर जीवन की दिशा जही मार्ग सुनते साध लखावे है तो तही से मंग चलन सबे सुख पावे। तुम्हारा सुख शांति और आनंद स्वागत करने के लिए हाथ बहलाए खड़ा रहेगा। और अगर तुम अमीर घर में भी जन्म ले लिए, पढ़े लिखे घर में भी जन्म ले लिए, लेकिन जीवन की दिशा है खाओ पियो मौज करो, यह जग मीठा कल किसने दीठा, यही तनकर फल विषय भाई, तो जान लो कि दुख तुम्हारे पग पग पर तुम्हारे लिए है, तुम्हारा नाश होना है, नीचे जाना है। तो ऐसे दुर्लभ तन पाकर दुर्लभ काम कीजिए। देखिए इनको नौकरी हुई तो सत्संग करा रहे, धन आया तो धर्म में, यह है जीवन की दिशा, सार्थकता। न अच्छे लोग की कमी है, न अच्छे साधु की कमी है, न अच्छे गृहस्थ की कमी है। बुरे साधु, बुरे गृहस्थ, बुरे लोग दुनिया में बहुत कम है। अच्छे सब कुछ सबसे ज्यादा है। जीवन का एक्सपीरियंस हम देख लिए। लेकिन अच्छा आदमी जो है ना, वो थोड़ा सा रिजर्व टाइप का होता है। उसको लगेगा दो कौन झंझट हो जाए, छोड़िए जाने दीजिए। अच्छे महात्मा भी जो है ना कहेंगे दो क्या मतलब है, भजन ध्यान कर, है ना। तो ये अच्छे लोग होते हैं ना, ये थोड़ा दूर वाले होते हैं, दो छोड़िए क्या फालतू पड़े, अपना भजन है जाने दो। वो थोड़े जो बुरे लोग होते हैं जिधर भी, वो उलबुलाए हुए ऊपर के ऊपर होते हैं, वो दिखते ज्यादा है, होते कम है। और इसलिए वो होते हैं कि ये अच्छे लोग शांत होते हैं। अच्छे लोग अगर खड़े हो जाए ना तो बस बुराई भागने में ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। वो बड़े थोड़े होते हैं। किसी गांव में 10 गो चोर हो गया तो कहेगा लोग बाप रे बाप, मैं गांव चोरे हैं, कहते हैं ना, बाप रे पूरा गांव चोर बदमाश है।
पता चलेगा गांव में 10 को चोर बदमाश है, आबादी है 10,000, पर पूरे गांव 10 ठो बढ़िया आदमी हो जाए, सज्जन आदमी हो जाए, कोई नहीं कहेगा कि पूरा गांव साधु है, कोई नहीं कहेगा। यही चीज है। तो अच्छा होना और अच्छा होकर अच्छे के पक्ष में खड़ा होना, बुरे का विरोध करना, ये कम लोग में होता है। ये जिसमें होता है ना, वो समाज का आईना बन जाता है, समाज का गुरु बन जाता है, समाज का दिशा निर्देशक बन जाता है, और ऐसे लोग पूज्य हो जाते हैं। तो अच्छे लोग हैं, पर वैसे लोग जो अच्छाई के साथ एकदम डट जाए, बुराई के खिलाफ खड़े हो जाए, परहेज न करें और दूसरे को प्रेरणा करें, ऐसे लोग कम है, वही महान है। उसी को लोग कहते हैं कि ये समाज सुधारक है, वो दयानंद सरस्वती बन के आ जाता है। जीवन मिला है, इसको अर्थ दीजिए। ऐसे इस जीवन को अर्थ मिलता है, महत्व मिलता है, जब आप दूसरों के लिए खुद के स्वार्थ का त्याग करने लगते हैं। रात बहुत हो गई है, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।